आज मैं आपको एक बड़े अहम मौजू की तरफ तवज्जो दिलवाऊंगा बच्चों की तरबियत के हवाले से। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक बात सुनाई कि वो कहते हैं कि मैं जब कभी अपने बच्चों को नमाज के लिए उठाता था, फजर की नमाज पे, 9-10 साल के मेरे बच्चे थे, बहुत छोटे नहीं, मतलब 9-10 साल की जो एज है, तो मैं जब उन्हें फजर की नमाज के लिए उठाता कि ये नमाज़ पढ़ें तो मेरी बेगम ये मुझे कह देती कि छोड़े ना, आप इन्हें इनकी नींद क्यों ख़राब करते हैं, बड़े होंगे तो खुद ही पढ़ लेंगे, अब इनकी नींद ना ख़राब करें, सोने दें इनको आराम से। क्या आप सुबह सुबह इनके सर पे आके खड़े हो गए और शोर मचाना शुरू कर दिया कि उठो नमाज़ पढ़ लो, खुद ही बड़े होंगे तो पढ़ लेंगे, अभी छोटे हैं ना, बड़े होंगे तो पढ़ लेंगे, फिक्र ना करें। तो यहाँ से मैंने बात को पिक किया और मैंने कहा चलें इस पे आपके साथ कुछ बातें शेयर कर ली जाएँ। अजीज़ान ग्रामी, इस बात को समझिएगा कि बच्चे की जो तरबियत है, जो उसकी शख्सियत बनने की जो उम्र है, पर्सनैलिटी बन जाने की जो उम्र है, वो 7 साल से लेके 12 साल के दरमियान है। 7 साल तक या मैक्सिमम 12 साल तक बच्चे की शख्सियत बन जाती है, उसके बाद बच्चे की शख्सियत नहीं बनती। उसके बाद आपका बच्चा उन ख्यालात, जैसे उसकी वायरिंग माइंड के अंदर होगी है ना, कि हाउ ही टेक द थिंग्स, हाउ ही विल रिस्पॉन्स, वो अच्छाई बुराई खुशी गम बात को लेगा कैसे, रिस्पॉन्स कैसे करेगा, रिएक्शंस कैसे करेगा, प्रॉब्लम्स में वो कैसे चलेगा, कोई भी चीज़ है जो उसकी शख्सियत दरअसल बननी है, वो 12 साल तक मैक्सिमम बन जाती है। हम चूँकि पेरेंट्स हैं, पाकिस्तानी माशरे की मैं बात करूँगा जिसमें हम रहते हैं, आम तौर पे ये बात देखने में आई है कि हम पेरेंटिंग स्किल नहीं पढ़ते। वालिदैन होने के लिए वालिद की क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वालिदा की क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चे की तरबियत कैसे की जाती है, हमारा ना इसका कोई निसाब में इसका कोई है, और ना हम किसी दाना इंसान के पास बैठ के ये चीज़ सीखते हैं। शादी हमारे नज़दीक जो है ना, बच्चा पैदा करना तो हमारे नज़दीक एक शादी का एक समझ लें कि एक्टिविटी है। हमें नहीं पता कि जो रूह हम ज़मीन पे लेके आ रहे हैं उसकी तरबियत कैसे करनी है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और हम ये समझते हैं कि जब बच्चा बड़ा होगा तो वो खुद ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, आपको बच्चे को डिसिप्लिन करना पड़ता है। घरों के अंदर ये चीज़ आमतौर पे देखने में आती है कि जब आप बच्चा कपड़े उतारता है, स्कूल से आता है, तो वो कपड़े उतारेगा, सॉक्स उतारेगा, शूज़ उतारेगा और फेंक के वॉशरूम में फेंक देगा, ये कमरे में फेंकेगा, दूसरे कपड़े चेंज कर लेगा, और पीछे वालदा वो चीज़ें उठा के कलेक्ट कर रही होती हैं कि उन्हें सही जगह पे रखें। और जब बच्चे को कहा जाए इधर आओ भाई, तुम अपनी चीज़ें खुद तय करके अपनी जगह पे रखो, ताकि आप उसे समझाते हैं, तो घर में से ही कोई फ़र्द, वालिद वालदा दादा दादी में से कोई बोलेगा छोड़ नए निक्का वह बड़ा सी ठीक हो जैसी। आमतौर पर ऐसे होता ही नहीं होता, ऐसा ही होता है ना घरों के अंदर, छोड़ निक्का वह ठीक हो जैसी। जबकि अजीज़ान ग्रामी ये याद रखिए कि बच्चे की शख्सियत को बनाना पड़ता है। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिर वो संवरेगा नहीं। जो बुनियाद में खराबियां पैदा हो गई हैं वो फिर सारी जिंदगी चलेंगी। अगर बच्चा बुनियाद में बिगड़ा हुआ है, बच्चे का कोई डिसिप्लिन नहीं बना, बच्चे की जिंदगी की तरतीब नहीं बनी, बच्चा वॉशरूम में चीजें उसी तरह फेंक देने का आदी है, बच्चा खाना खा के अपने बर्तन वहीं पे छोड़ देने का आदी है, बच्चा सुबह बिस्तर से उठा और बिस्तर को सही उसे तय करने का आदी नहीं है, वहीं पे फेंक देने का आदी है, उसने खिलौने खेले वहीं पे रख दिए, फिर नए टास्क पे चला गया, वो चीज़ें अधूरी छोड़ी हैं, यूनिफॉर्म इधर ही पड़ा है, स्कूल का काम आधा हुआ है आधा नहीं हुआ। अगर ये उसकी शख्सियत को आप नहीं बनाएंगे तो ये याद रखिए फिर आप सारी जिंदगी लगे रहेंगे, बच्चे की शख्सियत नहीं दुरुस्त होगी। कुछ भी कर लें बच्चा नहीं सही समझेगा, और जब कोई समझाने की कोशिश करता है तो आगे से जवाब मिलता है निका है ना, छोड़ दे सिरा निका है। आप बच्चे को हेल्थ के बारे में समझाएं, बेटे गंदी चीज़ नहीं खाते, बच्चा रो रहा है नहीं नहीं मैंने खाना है मैंने खाना है, वालिद या वालदा या घर का कोई बड़ा समझा रहा है ना मेरे बच्चे ये नहीं खाते, इससे आपका गला ख़राब हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे, नाल ही करादा वड्डा आ जाएगा, छोड़ ना ये रहा निका उरा मेरा पुत्र ऐला चीज़ खा, है ये नहीं है। अजीज़ान ग्रामी, इस बात को समझिए। कहते हैं इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू सक्सेस
देन यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप कामयाबी की मंसूबाबंदी नहीं कर रहे हैं तो नाकामी की मंसूबाबंदी खुद ब खुद हो रही है। अगर आप अपने बच्चे को संवारने के लिए कोई इकदामात नहीं करते हैं, कोई किताब नहीं पढ़ते हैं, किसी दानाए इंसान के पास जाकर नहीं सीखते हैं कि पेरेंटिंग स्किल क्या चीजें हैं, तो याद रखिए अगर आपने बच्चे की कामयाबी के लिए कुछ नहीं किया पहले 12 साल, तो फिर सारी जिंदगी नाकामी के लिए आपने उसकी प्लानिंग कर दी है। ये सीखें कि हमने बच्चे को कैसे, ये बात अपने ज़हन में से निकाल दें कि बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, बड़ा होगा खुद ब खुद। ये कोई बच्चे के अंदर फिनोमिना ऐसा नहीं लगा हुआ कि वो बड़ा होगा और खुद ब खुद वो सीख जाएगा कि मैंने कैसे करना है। बड़ा होकर बच्चा वो संवरता है जिसके वालिदैन संवरे होते हैं। जिन माँ बाप की खुद कोई ज़िंदगी में तरतीब नहीं होती, उनकी औलाद बुढ़ापे तक उनकी भी जो है ना वो तरबियत नहीं फिर हो सकती। बड़ी प्यारी एक मुर्शिद बात करते हैं कि बचपन की आदतें फिर 55 में भी ठीक नहीं होती। बचपन तो लाया कहता है 55 तक, फिर बच्चा नहीं संवरदा। फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त बात मेरे एक दोस्त के वाक़े से मैंने अखज़ की, और बड़ी ज़बरदस्त बात। मेरा दोस्त कहता है कि मेरी बेटी की उम्र थी 10-11 साल के करीब। कितनी करीब थी जी? 10-11। और मैंने अपनी बेटी को यह समझाना चाहा कि बेटा अब आप आहिस्ता आहिस्ता निकाब लें, पर्दा किया करें। अब मेरे बेटा बड़ा हो रहा है ना, और माशरे में निकलने के लिए अच्छा बुरा समझा रहे हैं पेरेंट्स, तो मेरा बेटा पाकिस्तानी माशरे में पर्दा करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे मर्द तरबियत याफ्ता नहीं है, जहाँ पे आपका मीडिया, सोशल मीडिया आपके नौजवान को लम्हा बा लम्हा शहवानी जज्बात की जानिब उभार रहा है, वहां पर औरत का पर्दा करना अपनी इज्जत को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। मैं मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि जिस माशरे के अंदर बैलेंस नहीं है वहां पे अपनी इज्जत की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। तो वो कहता है मैंने अपनी बेटी को समझाया, मेरे बेटे अपनी आंखों को नीचे रखना है और मेरे बेटे ने पर्दा करना है। मेरी बीवी आ गई, और जी आप इसे क्या समझा रहे हैं? अभी ये बच्ची है, अभी ये स्कूल जाती है, वहां पे पर्दा करेगी, वहां पे भी पर्दा नहीं हो सकता। शादियों पे जाती है, वहां पे भी पर्दा नहीं हो सकता। तो किस किस जगह पर पर्दा करेगी, किस किस जगह पे पर्दा नहीं करेगी? आप ये से मत समझाएं, बड़ी होगी खुद सीख जाएगी। फार्मूला वही आ गया, बड़ी होगी खुद सीख जाएगी। हूँ वड्डी होगी तो मेरी भैन किस तरह सीख जाएगी? तो पुर्जा फिट हो जाएगा। बुनियाद में सिखाना है आपने, बुनियाद में बताना है कि बेटा पर्दे की अहमियत क्या है। सर पे चादर का आ जाना ये क्या मानी रखता है? आंखों की हया क्या चीज है? वो बच्चा खुद ब खुद नहीं सीखेगा। और जिसकी मां ने ये कह दिया कि बेटा ये नहीं होगा, फिर वो बच्चा नहीं समझेगा। फिर वो बच्ची बड़ी तो हो जाएगी, वो पर्दे को अपने लिए कैद समझेगी। फलाह की बात करेंगे आपसे, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दें, वो तो बच्चे के लिए समझे, जिसको नहीं मजहब का पता उसके लिए तो कैद है। हालांकि मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी चीज है, पर्दा जरूरी चीज है। माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाएंगे ना, वो हवस का शिकार हो जाएगी, गलत आंखों की लोगों की नजरों में भी आएगी, उनके हथे भी चढ़ जाएगी, जिंदगी बर्बाद कर लेगी अपनी। ये उसे काबिल कबूल है, लेकिन सर वो नकाब नहीं करेगी, उसे वो घुटन समझेगी। अज़ीज़ान गिरामी, इस बात को समझिए कि मियां बीवी ने मिलकर बच्चे की तरबियत में किरदार अदा करना है। आप ये बात जहन से निकाल दें। मियां बीवी को, मियां बीवी की लड़ाई झगड़ा हुआ, मेरे पास उनका मसला आया, तो मैंने देखा उनका बच्चा साथ था, बच्चे के सामने वो लगे हुए शाउट कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा, उनके हस्बैंड को मैंने कहा मैंने उसकी बेटा है, मैंने कहा बेटा ये पैसे लो, जाओ भाई से जूस पी के आओ। मैंने लड़का था, मैंने कहा जाओ इसे जूस लेके दो। जूस लेके गया तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा जनाब ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ है, बच्चे के सामने इस तरह शाउट नहीं करीदा। अपनी मिसिज नाल तुसी भी गलत हो सो, जो भी राइट है या रॉन्ग है एक सैपरेट चीज़ है, लेकिन मियाँ भी इस चीज़ का ख्याल करो कि निक्का बच्चा उसके सामने नहीं लड़ीदा। बच्चे की शख्सियत डैमेज होती है, बच्चा महसूस करता है कि मैं कमज़ोर हाँ, मेरे वालदैन आपस में इतफाक ही को नहीं। बच्चा कॉन्फिडेंस लूज करता है। ऑनेस्टली उसमें लोगों क्या जवाब था, वो निक्का इसकी क्या पता क्या करने लगे हैं, शक शौक मैनू तो समझ लग गई। मैं क्या मारो जिदे वालिद दा ये हाल है,
वो बच्चा कितों जीनियस होगा। खुदा दा ना है ये चीज़ समझो। मेरे मुर्शिद फरमाते सन कि बच्चे की मिसाल गुन्ने आटे आ रहा है कि आटा गुन्नो ना ताज़ा होना जिसलै तो भावें चिड़ी बनाओ, भावें तोता बनाओ, भावें पेड़ा बनाओ, जी शेप दसो बन जासी, लेकिन आटा सुक गया ना तो फिर शेप पक्की हो जाएगी, फिर वो टुटेगा तो सही, दूई शेप नहीं इख्तियार करने लगा। बच्चा रोन लगे है, माहिर नफ्सियात दसन लगे कि बच्चा मोबाइल तक कार्टून, बच्चे की 12 साल तो पहले 10 साल तो पहले सोशल मीडिया तक यूट्यूब तक जाने तो पहले इस नालों बेहतर है कि बच्चे के हथ तक कोयला दे छोड़ो, और बेहतर है मोबाइल फोन ना दो। अनट्रेन बच्चा सोशल मीडिया की दुनिया भी तुम वाड़ छड़ना है। कितना बड़ा समुद्र है जिथे बड़े बड़े वली जड़े ना उन्होंने लत्तां कम जांदियां ने, इत्थे उही जिहा फितरा उत्थे जिहड़ा वा ना उत्थे मौजूद है। तुहाडे बच्चे के माइंड नाल किस तरह खेड रहे हैं तुहानूं पता ही नहीं है। तुसीं वीडियो गेम के नां ते माँ दे छोड़ती है, आ रहा लगे है, मैं अपने काम काज लगी हाँ, बच्चे की मोबाइल देकर वाले है दिते है, साइड का कीते है। पेरेंट्स कल मैनूं ईद के मौके पर मिले, मैं कहा सुनाओ जी छोटे का क्या हाल है। उस आख्या जी छोटे की ये हाल है शाह जी, रोटी नहीं खाता, मोबाइल फोन देने तो रोटी खाता, वरना तो रोटी भी नहीं खाता। तो ये नताइज के क्योंकि अले बीज जो ना जमीन के थले है ना, ये जिसले बोट का दरख्त बन के निकल आपसी तदियाँ जिदी जिसकी लाने नालों हिलन भी नहीं लगा, उसले पेरेंट्स की पता लग सी कि सारा नुकसान होया कि है। ये बच्चे के अंदर एग्रैशन पैदा करता है, जज्बातियत पैदा करता है, जल्दी चीज़ों को बोरिंग उन्हें की करता है। ये इतने नुकसान नज़र का इफेक्ट पैदा, मेंटल ग्रोथ तो इफेक्ट पैदा है। खुदा दा ना है इस गल की समझो, जे तुहाड़ियां शादियां अल्लाह तआला करा छोड़ियां ने तो तुहाडी औलाद तुसीं रूह ज़मीन ते लैक आ गए हो, तो उन्होंने तरबियत वास्ते भी सीखो। मैं एक आस्ताने तो हाँ बहुत क्लीयर कट वाजिया तौर पर गल आखन लगे हाँ, दुनिया का वड्डे तो वड्डा वली भी किसी इंसान की तकदीर नहीं चेंज कर सकता। खुदा कहना असीं किसी इंसान की फिर चेंज ना करते जी तुहाडी खुद चेंज ना होवे। तो तरबियत ही नहीं इंसान के अंदर होंदी, जिसलै वो बिगड़ जाता बच्चा फिर उस तवीज़ नाल को नहीं संवरना। ना अपना आकर वक्त आस्थाने से जाकर जाया करो, तो ना बराए असकरम साडा जाया करो। सीखो कि असां जिंदगी किस तरह गुजारनी है, असी अपनी औलादा की किस तरह संवारना है। खुदा दा ना है बच्चों के अगे लड़ो ना, ये ना समझो कि ये बच्चे ने, एक वो कंप्यूटर है जिहदे नाल तुहाडी ब्लूटूथ का डाटा लगे है या USB लगी है और तुहाडा डाटा उसकी ट्रांसफर हो रहा है। जे तुहाडी जिंदगी तरतीब को नहीं तो उसकी जिंदगी तरतीब को नहीं, जे तुसां विच हिम्मत को नहीं उस विच भी हिम्मत को नहीं, जे मसाइल भी तुसां की रोने की आदत है उसकी भी रोने की आदत है, जे बाजार तुसां कल्ले जाने हो डरदे हो, नाल तुसां दी कोई शॉपिंग होवे डिसीजन मेकिंग ना खुद तो कल्लियों कर सकते, तुसां कोई काम फैसला अपनी मर्जी नाल ना कर सकते, कन्फ्यूज लाइफ गुजारदे हो, ये सारा कुछ बच्चे अंदर उंडेलन जैसी। खुदारा किसी दाना इंसान को बवो, खुदारा माहिर नफ्सियात को बवो, खुदारा पेरेंटिंग स्किल ते बुक्स पढ़ो, ऐटोमैटिकली वजूद ते वध जाएगा। असा आखते ना वो कूड़े के भी बच्चे पल जाते हैं, पलते हैं बच्चे, वजूद वधदे हैं, शख्सियत नहीं है बनती। तो माशरा और कार शख्सियत नाल संवरदे हैं, वजूद नाल, बुत नाल नहीं है कार संवरदे, किरदार नाल कार बनते हैं। तो अपने बच्चों की तरबियत भी संजीदा हो, इस तरह रवैये ना करो, इन्हें की लाइट ना लवो, उन्हें की डिज़ाइन करो, रीडिज़ाइन करो। 12 साल तक तुहाडे कोल टाइम है, बच्चा तुहाडा वक्त मंगदा उन्हें वक्त दो, उन्होंने एक एक चीज़ उहदे पर वर्कआउट करो, प्यार नाल, मुहब्बत नाल, गुस्सा भी नहीं, मुहब्बत नाल उहदी एक एक चीज़ नूं संवार छोड़ो। ये असल सदका जारी है, ये तुहाडे मदे तो बाद तुहाडी औलाद दी नेकियां तुहाडे खाते विच आसी। ते अल्लाह पाक तुसां की ते मैनूं अमल करने तौफीक अता फरमाए।